बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अमानत लेके इस बच्ची के पास पहुंच गया हूं। ये आप देख सकते हैं, सामने बच्ची सो रही है। ये मच्छरदानी इन्होंने इसमें बच्ची को सुलाया हुआ है, क्योंकि मच्छर जो है ना वो काटते होंगे जब रात को सोती होगी, तो इसलिए मच्छरदानी में रखा हुआ है। दिन को मक्खियाँ तंग करती हैं, इस वजह से इन्होंने इसको जो है ना इसमें सुलाया हुआ है। और तबीयत इसकी वालदा कह रही है कि अब कुछ बेहतर हो रही है। रिपोर्टें वगैरह भी साथ में हैं। उस दिन मैं पैसे दे के गया था तो ये दवाई वगैरह ले आए थे, सारी रिपोर्टें मौजूद हैं। और इनको मैंने कहा था कि आप जैसे जैसे दवाई लेते रहेंगे, रिपोर्टें वगैरह वो मुझे दिखाते रहेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आपको दिखाते रहेंगे। मैंने आपको भी दिखाई हैं, ये रिपोर्टें हैं। दवाई वगैरह भी यहाँ पे पड़ी हुई है, कुछ घर में पड़ी हुई है जो इसको इस्तेमाल करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बच्ची को कुछ फ़ायदा होता जा रहा है। देखें, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन एक बंदा जब कोशिश करता है तो दिल की हसरत पूरी हो जाती है। ये बच्ची इस वजह से वालदा परेशान थी, वालदैन परेशान थे, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, परेशानी थी। अल्लाह ताला ने मदद की है। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, उन्होंने इस बच्ची के लिए पैसे दिए थे जो कि मैंने इन फैमिली को पहुंचाए थे, इसकी वालदा को पहुंचाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दवाई ली है इस बच्ची की, अब इसकी तबीयत बेहतर होती जा रही है। और भी इमदाद मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब ने की है, जो कि लेके मैं इस बच्ची तक पहुंच गया हूं। इनके हवाले करता हूं ताकि इलाज को जारी और सारी रखें। और अल्लाह ताला शफ़ा देने वाली ज़ात है, इंशाअल्लाह उस पे उम्मीद है। अगर वो दुख दिखाता है तो शफ़ा भी उसी के हाथ में है, और इंशाअल्लाह वो ज़रूर इस बच्ची को शफ़ा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, उसके लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया जो कि उन्होंने इस बच्ची के लिए दिया है, पहले भी दिया है, अब भी मैं पहुँचाने के लिए आया हूँ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ले बाजी, 10,000 रुपये बाजी ने दिए हैं आपकी बच्ची के इलाज के लिए, उसके लिए दुआ कर दें आप। अल्लाह पाक बाजी ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, अल्लाह पाक बाजी ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, अल्लाह पाक ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, अल्लाह पाक ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਬਾਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਬਾਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵੇ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾरक ने साड़ी हेल्प की थी, तुसी पैसे कले से बड़ा बड़ा एहसान है भाई। अच्छा बाजी, अल्लाह मदद करता है। और आपने बाजी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनके मारिज के लिए, सेहत के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बनाएंगे टिंडी का सालन, जो होती है ठंडी, मज़ेदार होती है और खाने में भी बहुत लजीज बनती है। और जब तहरा बनाती है तो माशाल्लाह क्या ही बात हो जाती है। ऐसी होती है जैसे गोश्त पका हुआ, गोश्त से भी ज़्यादा लजीज बन जाती है। सामने देखें जी, वो भट्ठा मौजूद है। मैं पहुंचा हूँ इस एक फैमिली के पास जो कि निहायत ही बुज़ुर्ग है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सामने दो मियाँ बीवी बैठे हैं। इनकी सूरत हाल जब मैंने देखी है, सुनिए, यकीन करें मुझे खुद भी रोना आया है। सुन के क्यों रोना आया है, क्योंकि इनका एक बेटा है, इस बाबा जी का एक बेटा है जिसने अपने घर से इनको निकाल दिया है। ये बेचारे लावारिस हो गए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, कमरा बिल्कुल खाली है। कमरे में आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इनके पास ना ही चारपाई है, ना ही कपड़े हैं। बस यही कपड़े, एक सूट लेके ये बेचारे वहाँ से आए हैं जहाँ पे इनका बेटा रहता है। उसने इनको घर से निकाल दिया है। अब ये भट्ठे पे बेचारे आके इन्होंने जगह ली है। ये एक कमरा इनको मिला है, भट्ठे वाले ने दिया है, भट्ठे मालकान ने दिया है। तो ये अब ईंटें बनाएंगे तो अपना निज़ाम चलाएंगे। लेकिन जैसे मुझे पता चला, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जो हकदार है, मुस्तहिक है, उसकी अपील आपके सामने रखना, उसकी सूरत हाल आपको दिखाना, ये मेरी जिम्मेदारी होती है। मैं यहाँ पे आया हूँ, ये दोनों रो रो के निढाल हैं। कहते हैं हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया है, हमारा अल्लाह के सिवा कोई पुरसान हाल नहीं है। कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारे लिए एक चारपाई हमें लेके दे सकता है, और खाने के लिए राशन घर में नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, बर्तन वगैरह कुछ नहीं है। बस ये देखें, खाली जो है ना, ये कहते हैं कि कल का दिन जो गुजरा है वो हमने किसी से आटा उधारा मांगा है, तब जाके हमारी 2 रोटियाँ 3 रोटियाँ बड़ी मुश्किल से बनी हैं। कुछ हमारा पेट भर गया और कुछ भूखे भी हैं, क्योंकि 1-2 रोटियों से कुछ नहीं होता। 1-2 रोटियां तो एक बंदा खा ही जाता है। 2 जी हैं जी, आस उम्मीद लगा के बैठे हैं। कोई अल्लाह का नेक बंदा आए, इनके साथ हेल्प करे। ये बुज़ुर्ग हैं, और वालदैन किसी के भी हों, वालदैन होते हैं। आप इनके लिए अपने कीमती सरमाए में से जिनको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ से नवाजा है, उनसे गुजारिश है कि आप इस दोनों बुज़ुर्गों के साथ, इस मियाँ बीवी के साथ, माँ जी और बाबा जी के साथ तावन करें, ताकि इनका घर का निज़ाम भी चले और साथ में
चारपाई भी इनको ज़रूरत है, वो भी आप दे सकते हैं ताकि ये बेचारे ऊपर सोएं। पता नहीं रात इन्होंने कैसे गुजारी है, नीचे सो के गुजारी होगी, अब क्या करें। चारपाई जो नहीं है, बस ज़िंदगी तो गुजारनी है, लेकिन रो रो के निठाल है कि इनके बेटे ने इनको घर से निकाल दिया है, बेचारे रो रहे हैं। दसो अम्मा सूरत हाल। हमारी बेटे भजा छोड़ने कसा करने दी थी मैं कि ये चार पाई है तो वो कस खस की दिन होता तो कपड़े खस कसा करने दी थी असल मैंने भूखे रहते बैठे एक एक मंगे रात एक एक अब तो तले पे रह गया अल्लाह कहीं बैठे रह गए तले रोने है बेटा रोने बेटा जड़ता जो रोने बेटा तो रात में पेन के एक बंदे को रोटी के दिए खा दिए या हुन सवेर नाल उठे भूखे पेट बैठे अल्लाह के आस्ते ते भाई शुक्र है तेरी जात है ये हुई औलाद हो औलाद ये जो हुआ तो मैं तो खले बात बजा छोड़ने मैंने किंते में जो मैं ये कितने मैं ना दास रख दे उन्हें मेरे को बजा छोड़े रो रो तो अल्लाह पलट मेरे अल्लाह अकबर। देखें जी, औलाद को बंदा पालता है, सामता है, पैदा करता है। इको आई होंदी आस रखी थी बदा मुंह ने काट छोड़े कल कुटन तो नहीं उठी आए अल्लाह फिर माल तो निकता आके दिक्कत वाली मत को होन दे दा वाल देखना इतना मेरे को न रहे अल्लाह अकबर। आखिर तो टूट गया ऐसा टूट दे रात दे ठेकेदार को आए इन्हें को रो भूखे पेट इतना आके बाद हेके को मंगे से खा दी थे शामी वाल फजरी ना उठे हुन मैं क्या करूं वाल है को मंगे से आके 12 बजे दे साम आके चलो ठीक है मियां हुन दौड़ तो कहीं ना गई भूखे बैठे ये जरा दूध ठीक रहा पर ये मैं लोके को चाह जो हां बिन्ने को गुजारा आपने को कहना है कसा पकावन की कैसा हो गया था उन्हें था सकना एक मुंगरी साको नहीं चावने थी उन्हें का निकलो इतो अल्लाह अकबर। ये जी वालदैन की सूरत हाल है आपके सामने, दोनों ही रो रो के परेशान हैं। बंदा औलाद को पैदा करता है, फिर उसको सामता है, पालता है, कितने उसके नाज नखरे उठाता है, जब वही औलाद बंदे को घर से निकाल दे, जब जवान हो जाए, एहसास न करे। और ये दोनों मियाँ बीवी आप बेटे की वजह से परेशान है कि बेटे ने घर से निकाल दिया है। ये गठड़ी जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसमें कपड़े वगैरह जो है ना, इसमें थोड़े से इन्होंने कपड़े न चावने ने आन ताकू ये कपड़े न चावने ने आन मैं कि चलो कपड़े दे दे यार जरा सा गल पा करो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कोई अल्लाह ऐसा कपड़े चाह के आए हैं ये बिंदे मंगते रह गए ये कपड़े चाह के आए हैं है कि ये किराया करने देता धक्का दे बजा छोड़ने धक्के दे के बजाए ने फिर इथे आसरा की थे मैं कहूं इथे आसरा करूंगी हम किडे बनूं। अल्लाह का नेक बंदा इस माँ जी बाबा जी के साथ तावन करे। अल्लाह की रज़ा की खातिर हम कोशिश कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि बाबा जी माँ जी हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, जिसको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ से नवाजा है, उनसे गुजारिश है कि आप इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल करें। एक चारपाई की ज़रूरत है, साथ में राशन की ज़रूरत है। कोई अल्लाह का नेक बंदा इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल कर सकता है और इन बुज़ुर्गों की दुआएँ हासिल कर सकता है। तेरा कह रही है झूठी तारीफें बंद करो, लेकिन तारीफ होती है, क्योंकि चीज़ जब पक्की होती है बंदा खाता है तो फिर बंदा मजबूर हो जाता है तारीफ करने पे। तेरा कहती है मेरी तारीफ ना करो, ये देखें तारीफ कैसे ना करें, अच्छा सालन पकाती है मज़ेदार। जी हाँ, बस आपको ना मेरे करेले पसंद है। हाँ करेले बहुत, जो चीज़ पकाते हैं ना वो अच्छी नहीं होती। नहीं तूरियाँ भी बहुत अच्छी बनाती हो तेरा तो।